देखिए बेटा, बात करते हैं ग्रंथि की, तो मानव शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, और बेटा उस रासायनिक यौगिक का निर्माण करके या तो वो शरीर से बाहर डाल देता है या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज देता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है ग्रंथि। अब ये रासायनिक यौगिक की केमिकल कंपाउंड क्या है? तो बेटा ये 3 प्रकार का होता है। एक जूस, एंजाइम और हार्मोन। जूस, एंजाइम और हार्मोन, और बेटा इन्हीं केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, से आप बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड, से आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड, से आप मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है बेटा, वो ये जूस एंजाइम बनाती है, और बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भैया हार्मोन बनाती है, और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। एक्चुअली में ये ग्रंथियां होती क्या है और ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, आइए बेटा समझते हैं डिटेल में। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हेडिंग लगा लीजिए बेटा ग्रंथि। हेडिंग क्या लगाओगे आप? ग्रंथि अर्थात ग्लैंड। आइए बेटा परिभाषा जानते हैं कि ग्रंथियां होती क्या है। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और बेटा उस रासायनिक यौगिक को अपने से बाहर डाल दे, वह ग्रंथि है। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में बेटा आपको डिटेल में समझाएंगे। मैंने क्या कहा कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई अंग, या फिर आप कह सकते हो बेटा ऊतकों का समूह है। ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो रासायनिक यौगिक, इसे आप लिख सकते हो केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड बनाए और इसे अपने से बाहर डाल दे, वो क्या है बेटा? वो भैया आपकी ग्रंथि है। अभी डेफिनेशन देख के बेटा आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आने वाले 5 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेटा अंग क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है। देखिए बेटा, आपने सुना होगा कि जो कोशिका है, तो कोशिका समूह बना लेती है, तो किसका निर्माण होता है बेटा? जब कोशिका समूह बना लेती है तो ऊतक का निर्माण होता है। और बेटा जब ऊतक समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। तो या तो मैं ये कहूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, या फिर इसे ही मैं बेटा ऐसे भी कह सकता हूं ऊतकों का समूह है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज एक है। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है। अब बात आती है जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो केमिकल कंपाउंड बनाए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैंने क्या कहा? जो रासायनिक यौगिक बनाए, केमिकल कंपाउंड बनाए। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या है? तो देखिए बेटा, रासायनिक यौगिक, ये रासायनिक यौगिक बेटा 3 प्रकार का हो सकता है। ये रासायनिक यौगिक 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 जूस, जिसे आप कहते हो बेटा रस, जैसे कि पित्तरस, अग्नाशय रस, आंतीय रस, वो वाला रस। ठीक है। नंबर 2 पर आता है बेटा एंजाइम। आपको पता है बेटा
आपने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एंजाइम होते हैं ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और नंबर 3 पर बात आती है बेटा हार्मोन की। हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखते हैं। तो बेटा ये जो केमिकल कंपाउंड होता है, ये जो रासायनिक यौगिक होता है, ये 3 प्रकार का हो सकता है, जूस, एंजाइम और हार्मोन। और इस केमिकल कंपाउंड का निर्माण कौन करता है? इन केमिकल कंपाउंडों का निर्माण कौन करता है? बेटा आपकी ग्रंथि करती है, यानी कि मानव शरीर का ऐसा अंग करता है, मानव शरीर के अंग करते हैं। और बेटा जो इन केमिकल कंपाउंडों का निर्माण करे ऐसे शरीर के अंग को क्या कहा जाता है? बेटा ग्रंथि कहा जाता है। दोबारा से सुनिए, मैंने क्या कहा? आपके शरीर का ऐसा कोई अंग जो बेटा ये रासायनिक यौगिक बनाए। अब रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? वो जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। और भैया बना लिया और बनाकर भैया अपने से बाहर डाल देता है, या तो वो शरीर से बाहर डाल देता है या फिर बेटा किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा बेटा, नाम सुना होगा, एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। तो मान लीजिए बेटा ये है थायराइड ग्लैंड, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड इन केमिकल कंपाउंड में से कुछ न कुछ एक बनाएगी। बनाती क्या है बेटा? ये हार्मोन बनाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हार्मोन बना, ये हार्मोन बना, और बेटा इस हार्मोन को बनाकर ये अपने से बाहर डाल देती है। अब डालती कहाँ है? वो तो बेटा जब मैं आपको थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि ग्रंथि क्या है। हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग है बेटा जो रासायनिक यौगिक बनाता है, जो केमिकल कंपाउंड बनाता है। और वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी बना ले बेटा, वो ग्रंथि है। अलग नहीं है बेटा ग्रंथि, आपके शरीर का एक ऑर्गन है। जैसे आपका हार्ट होता है, जैसे आपका लंग्स होता है, जैसे आपकी किडनी होती है, ठीक वैसे ही बेटा हमारे शरीर में और भी बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। और वो ऑर्गन रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और वो रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और बेटा उसको ही नाम दे दिया कि भैया वो ग्रंथि है। वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। और वो ग्रंथि इन केमिकल कंपाउंडों का निर्माण करती है, इन रासायनिक यौगिकों का निर्माण करती है, वो जूस का निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। और बेटा इनका निर्माण करके वो अपने से बाहर डाल देती है, वो अपने से बाहर डाल देती है। अब बाहर बेटा देखा जाए तो वो शरीर से बाहर भी हो सकता है या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज सकती है। आइए समझते हैं बेटा। अब इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बारे में समझते हैं बेटा। देखिए ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताओ मुझे, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि ग्रंथि क्या है? कुछ नहीं है बेटा, आपके शरीर का एक ऑर्गन है। जैसे आपका हृदय होता है, आपके लंग्स होते हैं, आपकी किडनी होती है। फर्क कितना है कि बेटा ये जो अंग होते हैं ये सिर्फ रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और बेटा ऐसे अंग जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, और वो रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है बेटा, उसे आपने नाम दे दिया ग्रंथि। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक को बनाए और बेटा उसे अपने से बाहर डाल दे। वो शरीर के बाहर हो सकता है या किसी अन्य ऑर्गन के पास हो सकता है। केमिकल कंपाउंड बेटा रासायनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, जूस, एंजाइम और हार्मोन। और बेटा इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी जो ग्रंथि होती है, आपकी जो ग्लैंड्स होती है, आपकी जो ग्रंथि होती है बेटा, इस ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार की होती है। आप ये भी कह सकते हो। कौन कौन सी है बेटा? तो नाम सुनिए। नंबर 1 पर आती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। और दूसरी होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और बेटा नंबर 3 पर जो आती है वो आती है भैया मिक्स्ड ग्लैंड।
मिक्स्ड ग्लैंड, और इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा मिश्रित ग्रंथि। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा मिश्रित ग्रंथि। अब बेटा इनकी एक एक की डेफिनेशन समझेंगे कि भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है और बेटा मिश्रित ग्रंथि क्या है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर बेटा ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में। नंबर 1 पर आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। नंबर 2 पर आती है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और नंबर 3 पर आती है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। आइए जानते हैं बेटा एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। बेटा इस ग्रंथि के बारे में हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी ग्रंथि है बेटा जो बेटा क्या क्या बनाती है? जो जूस बनाती है, जूस और एंजाइम बनाती है, जूस और एंजाइम बनाती है। और बेटा दोनों के दोनों ही भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो ये ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो भैया हार्मोन बनाती है, जो हार्मोन बनाए, जो हार्मोन बनाए, जो हार्मोन बनाए। और बेटा मिक्स ग्लैंड की बात की जाए, मिश्रित ग्रंथि की बात की जाए, तो ये ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो जूस और एंजाइम और बेटा हार्मोन तीनों ही बनाए, जो तीनों का ही निर्माण करती है बेटा, वो होती है मिश्रित ग्रंथि। बोलो यहां तक कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कहा कि केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं बेटा? एक जूस है, एक एंजाइम है और एक हार्मोन है। एक जूस है, एक एंजाइम है और एक हार्मोन है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, तो बेटा ये ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे। और जो जूस और एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। बेटा पाचन तंत्र में हम इन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं, इन्हें पाचन तंत्र में हम अच्छे से पढ़ाते हैं बेटा। अगर मैं जूस की बात करूं तो आपको पता होगा बेटा, जैसे कि पित्त है, आतीय रस है, अग्नाशय रस है। अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो बेटा बहुत सारे एंजाइम है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। रेनिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम है कि नहीं है? बहुत सारे एंजाइम है जो बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और इन्हें हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें बेटा, तो जूस और एंजाइम तो किसने बना दिया बेटा? आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड ने। और बेटा हार्मोन किसने बना दिया? एंडोक्राइन ग्लैंड ने। एंडोक्राइन ग्लैंड ने। ये एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो हार्मोन बनाए, जो हार्मोन बनाए। और बेटा इसे हम पढ़ते हैं भैया अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन सिस्टम में। किस में पढ़ते हैं बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम में। आपको पता है बेटा हार्मोन को हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर के एक ऑर्गन से दूसरे अंग तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। जिस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक का मैसेंजर जो कार्य करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में ये केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करता है, एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा नंबर 3 पर आती है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। जो मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा, जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है, यानी कि तीनों के तीनों ही बेटा रासायनिक यौगिक बनाती है, केमिकल कंपाउंड बनाती है। इसलिए बेटा इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है बेटा? वो है पैंक्रियाज, वो है पैंक्रियाज अग्नाशय। वो क्या है बेटा? वो है अग्नाशय। ये बेटा एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब बेटा बात करते हैं और देखिए अन्य बात करें बेटा तो उसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा वो नलिका युक्त होती है, वो नलिका युक्त होती है। अब ये नलिका युक्त कैसे होती है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें बेटा तो बहिस्रावी ग्रंथियों का एक एग्जाम्पल लेता हूं, लीवर। जो लीवर होता है बेटा, ये लीवर क्या है? ये है भैया लीवर, ये लीवर है। ये एक प्रकार का
एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। और बेटा यह किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है बेटा पित्रस का। किसका भैया? पित्रस का। और बेटा इसमें ये जो पित्रस का निर्माण हुआ है, ये पित्रस छोटी आंत तक किसकी सहायता से जाता है बेटा? एक डक्ट की सहायता से जाता है, एक छोटी डक्ट की सहायता से जाता है, एक छोटी नली की सहायता से जाता है। और बेटा इसी तरीके से जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि है बेटा, जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथि है, उन सभी में डक्ट होती है, उन सभी में नलिका होती है, जिसकी सहायता से बेटा जो अपना ये बहिस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम बनाती है, इस जूस और एंजाइम को अपनी मंजिल तक डक्ट की सहायता से पहुंचाती है। इसलिए बेटा ऐसा कहा जाता है कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है, ये नलिका युक्त होती है। लेकिन बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। अब भैया नलिका विहीन क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, वो है थायराइड ग्रंथि। और बेटा थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए बेटा ये है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड बेटा क्या बनाती है? ये बेटा हार्मोन बनाती है। हार्मोन क्यों बनाती है? क्योंकि यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है यह हार्मोन बनाती है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम बनाती है, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा ये जूस एंजाइम और हार्मोन बनाती है। तो बेटा ये जो थायराइड ग्रंथि ये जो हार्मोन बनाएगी, इसमें ये जो हार्मोन बनेगा वो अपने टारगेट पॉइंट तक किसके सहायता से पहुंचेगा? वो बेटा ब्लड में घुल करके अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा, वो ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन बेटा देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि में ऐसा नहीं था। जैसे लीवर ने बेटा पित्रस का निर्माण किया तो वो डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहा था। लेकिन बात की जाए बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि से बेटा निकलने वाला जो हार्मोन है वो अपने टारगेट पॉइंट तक ब्लड की सहायता से पहुंचेगा। तो बेटा ये 2 पॉइंट आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी, नीट, एनडीए, पीसीएस, पटवार पुलिस, कोई सी भी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में बेटा याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है और कौन सी ग्रंथि बेटा नलिका युक्त है। अब बात की जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ग्रंथि तो बहिस्रावी ग्रंथि है और कौन सी ग्रंथि भैया अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। तो बेटा मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा ग्रंथियों से संबंधित। वहां पर मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि कौन सी ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है और कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि आपको ग्रंथियों के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रंथियां क्या होती है और भैया ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है और भैया ग्रंथि की परिभाषा क्या है। तो आशा करता हूं बेटा इस वीडियो में आपको ओवरऑल सब चीज समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं फटाफट 2 मिनट में। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा बात करते हैं ग्रंथि की, तो मानव शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, और बेटा उस रासायनिक यौगिक का निर्माण करके या तो वो शरीर से बाहर डाल देता है या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज देता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है ग्रंथि। अब ये रासायनिक यौगिक की केमिकल कंपाउंड क्या है? तो बेटा ये 3 प्रकार का होता है, एक जूस एंजाइम और हार्मोन। जूस एंजाइम और हार्मोन, और बेटा इन्हीं केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, से आप बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड, से आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड, से आप मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है बेटा, वो ये जूस एंजाइम बनाती है, और बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भैया हार्मोन बनाती है, और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ये जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। बात आती है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को नलिका युक्त ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है वो सभी बेटा रस का और किसका निर्माण करती है? एंजाइम का निर्माण करती है। और बेटा ये रस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं? एक डक्ट की सहायता से पहुंचते हैं। इस वजह से बेटा इसे कहा जाता है नलिका युक्त ग्रंथि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नलिका युक्त ग्रंथि है, तो बेटा आपको आंसर करना है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड।
और नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है भैया? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी है बेटा, सभी की सभी बेटा नलिका विहीन ग्रंथि है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन बनते हैं वो हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक ब्लड की सहायता से पहुंचते हैं। भाई ये मिक्स्ड ग्लैंड, ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है, इसके लिए ऐसा कोई शब्द यूज में नहीं लिया जाता। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पाचन तंत्र वाले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो अगर आपने पाचन तंत्र नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लेना। अगर आपको सेपरेट जानना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या तो कितनी होती है और वो कौन कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन सी है, और भैया मिश्रित ग्रंथि की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन सी है, तो आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वीडियो है पर्सनल ग्रंथियों के बारे में ही है, सेम इसका और उसका टाइटल सेम है और लगभग थंबनेल भी सेम ही है। और एक बेटा मैं एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर करवा रखा है। एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र एक चैप्टर है, उसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा वहां पर मैंने 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पढ़ा रखी है, अगर आपको देखना है तो वहां से जाकर जरूर देख लेना। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।